जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुन रहे हैं जेठ मास महात्म्य का 27वां अध्याय। सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्दयानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम त्रिविक्रमाय नमो नमः। स्कंद जी की बात सुनकर ऋषि लोग उनसे कहने लगे कि हे स्कंद जी, दुख, शोक और भय से आक्रांत एकाकी उस वन में स्थित उस असहाय पतिव्रता मनुष्य ने फिर क्या किया। तब स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, सावित्री को पतिव्रता जानकर धर्मराज स्वयं आए। उस कृष्ण पिंगल वर्ण पुरुष को अत्यंत ही तेजवान देखकर वह पतिव्रता सावित्री उनसे बोली कि हे पुरुष, लोक भयंकर तुम कौन हो। यह सुनकर यमराज बोले सावित्री से कि हे वरारोहे, हे मनस्विनी, तुम्हारे पति शिणायु हैं और तुम्हारा यह दुर्विषह तेज सहन करने के योग्य नहीं है। हे महाभागे, यह जानकर मैं स्वयं यहाँ आया हूँ। इतना उस वरारोहा सावित्री से कहकर उस महात्मा सत्यवान की देह से अंगुष्ठ मात्र पुरुष को पास से खूब मजबूती से बांधकर वेग से खींचा और उसे लेकर यमराज अब अपनी यमपुरी में चल दिए। तत्पश्चात अपने पति की आत्मा के पीछे पीछे अब सावित्री भी चलने लगी। यमराज तब सावित्री से बोले कि हे महाभागे, तुम बहुत दूर तक चली आई हो। अब तुम ऐसा करो, तुम लौट जाओ, घर जाकर अपने मृत पति की औध्रुव दैहिक क्रियाक्रम करवाओ। यह सुनकर सावित्री कहने लगी यमराज से कि हे मानद, आपके समीप मुझे शर्म नहीं है और न ही मुझे कोई गलानी है। हे सुरेश्वर, विशेष करके मुझे मेरे पति के समीप गलानी हो भी कैसे सकती है। आप धर्म से पालन करते हैं और धर्म से ही बरतते हैं। आज आपका दर्शन निष्फल नहीं हो सकता तथा सत्पुरुषों का तो यहाँ तक कहना है कि आपका दर्शन कभी भी निष्फल नहीं जा सकता है। और वेदों को जानने वाले कहते हैं कि 7 पग साथ चलने से मैत्री हो जाया करती है। ऐसे समय में सावित्री के ये वचन सुनकर धर्मराज जी सावित्री पर बड़े ही प्रसन्न हो गए और वरों के मालिक तथा वरों के दाता यमराज ने सावित्री को वरदान दिया। तब सावित्री ने अपने सास ससुर के लिए नेत्र प्राप्ति, राज्य प्राप्ति तथा रूप का वर मांगा और पिता के लिए तथा अपने लिए 100 पुत्रों होने का वरदान मांगा तथा यमराज की आज्ञा से पति का जीवन रूपी वरदान भी मांगा। तदंतर सुव्रता सावित्री ने धर्मराज की प्रदक्षिणा की। सावित्री के सभी वरदानों को देखकर, सभी वरों को देखकर यमराज अपने लोक को गए और वह सावित्री अपने पति के सिर को अपनी गोदी में लेकर पहले की ही भांति वट वृक्ष के समीप आकर बैठ गई। स्कंद जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, उसके बाद वह सत्यवान जाग कर यह वचन सावित्री से कहने लगा। सत्यवान ने सावित्री से कहा कि हे वरारोहे, हे भामिनी, मैंने इस समय एक अद्भुत स्वप्न देखा है। और फिर वह सभी वृतांत जो धर्मराज ने किया था और कहा था वह सब ही सावित्री जी को सत्यवान ने कह सुनाया। तब सावित्री ने भी यमराज के साथ जो बातचीत हुई थी वह सारी सत्यवान को बतलाई। अब सूर्यास्त हो चुका था। सूर्यास्त के हो जाने पर राजा धूमत्सेन अपने पुत्र के आगमन की आकांक्षा से अब इधर उधर दौड़ने लगे। अब राजा धूमत्सेन पुत्र के आगमन की आकांक्षा से एक आश्रम से दूसरे आश्रम को जाते और वहां पुत्र के न मिलने पर वह विलाप करने लगे। विलाप करते हुए राजा धूमत्सेन कहने लगे कि हम दोनों दंपति की अंधों की लाठी, उस लाठी के समान हमारा वह पुत्र सत्यवान बिना हम दोनों के कहाँ चला गया है। इस प्रकार सपत्नीक वह राजा विलाप करता हुआ दुख से अत्यधिक संतप्त होकर बारंबार हे पुत्र इस प्रकार पुकारने लगा। तदंतर स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, हे ब्राह्मणों, इस प्रकार अकस्मात राजा धूमत्सेन के नेत्र खुल गए, अर्थात उनके नेत्रों में अब ज्योति आ गई। यह परम आश्चर्य देखकर आश्रम वासियों ने शांति पूर्वक राजा धूमत्सेन से यह वचन कहे। वे कहने लगे कि हे महाराज, हे महामते, आपके इन नेत्रों के खुलने से यह सूचित होता है कि आपका आपके पुत्र के साथ संयोग अवश्य है। हे ब्राह्मणों,
जब तक तपस्वी लोग यह बात कर ही रहे थे कि तभी उसी समय सत्यवान ने समस्त द्विजों को नमस्कार करके अपने माता पिता को नमस्कार किया। तदंतर उस कमलेक्षणा सावित्री ने आकर अपने सास ससुर के चरणों को नमस्कार किया। सभी मुनि लोग कहने लगे कि हे सावित्री, हे वरानने, क्या तुम अपने इस वृद्ध ससुर के नेत्र प्राप्ति का कारण जानती हो? यह सुनकर सावित्री कहने लगी कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं नेत्र प्राप्ति का कारण कुछ नहीं जानती, किंतु मेरे पति बहुत देर तक सोते रहे, इस कारण हमें आने में देरी हो गई। तदंतर सत्यवान कहने लगा कि हे ब्राह्मणों, इस सावित्री के प्रभाव से ही यह सब कुछ संभव हुआ है, इसका और कोई कारण मैं नहीं जानता हूँ। यह सब कुछ सावित्री के ही तप का ही फल है। मैं तो इस समय सावित्री के व्रत का प्रभाव देख रहा हूँ। स्कंद जी इस कथा को सुनाते हुए ऋषियों से कहते हैं कि हे मुनिवरों, इस प्रकार सत्यवान के साथ बात हो ही रही थी। इतने में ही राजा धूमत्सेन से पूर्ववासी लोगों ने आकर कहा कि हे राजन, तुम्हारा वह शत्रु राजा मारा गया है। जिस क्रूर मंत्री के द्वारा आपका राज्य हरण किया गया था, वह मंत्री भी मारा गया है। इसीलिए हम सब पूर्ववासी आपके पास आए हैं। हे राजा शार्दुल, हे प्रभु, अब आप यहाँ से उठिए और अपने राज्य का पालन वहाँ चलकर करिए। हे राजन, आप मंत्री और पुरोहित के द्वारा राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त हों। स्कंद जी इस कथा को सुनाते हुए कहने लगे कि हे विप्रों, सावित्री और सत्यवान दोनों परम आनंद के भागी हुए। उन दोनों के बहुत शक्तिशाली 100 पुत्र उत्पन्न हुए तथा इस व्रत के प्रभाव से सावित्री के पिता अशोपति के भी यमराज की कृपा से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। स्कंद जी मुनियों से कहते हैं कि हे विप्रो, यह उत्तम व्रत महात्म्य मैंने आप लोगों से कहा। इस व्रत के प्रभाव से शिणायु सावित्री का पति जीवित हो गया, इसलिए इस व्रत को सभी स्त्रियों को करना चाहिए। यह व्रत पति सौभाग्य का फल देने वाला है। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य सत्यवान सावित्री कथा वर्णन 27वां अध्याय संपूर्ण। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम त्रिविक्रमाय नमो नमः। आइए भगतजनों, अब हम श्री राम सेतु तीर्थ का महात्म्य श्रवण करें। आज की इस कथा में हम सेतु तीर्थ की यात्रा का क्रम जानेंगे, अर्थात सेतु यात्रा करने का अपने मन में निश्चय करने के बाद आपको वहां यात्रा करने के लिए क्या क्या करना चाहिए और वहां पहुंचने पर कौन से कुंड में पहले स्नान करें, पूजा किस प्रकार से करें और सीक्वेंस वाइज वहां किस प्रकार से आपको पूजन करना है, स्नान करना है, यह संपूर्ण विधि का आपसे वर्णन किया जा रहा है। जय जय सिया राम, जय हनुमान। सूत जी कहते हैं कि हे द्विजवरों, अब मैं सेतु तीर्थ की यात्रा का तुमसे क्रम बतलाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य तत्काल ही सब पापों से मुक्त हो जाता है। श्रेष्ठ बुद्धि वाला पुरुष स्नान और आचमन करके विशुद्ध चित्त होकर नित्य कर्म को पूरा कर ले। उसके बाद भगवान रामेश्वर शिव तथा राघवेंद्र श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए वेदों के पारगामी ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन करावे। फिर सब अंगों में भस्म धारण करके मस्तक में त्रिपुंड अथवा गोपी चंदन से तिलक करें। रुद्राक्ष की माला को धारण करके अपने हाथ में पवित्री पहन ले और पवित्रता पूर्वक यह संकल्प करें कि मैं सेतु तीर्थ की यात्रा करूंगा। तत्पश्चात भक्तिभाव से अष्टाक्षर मंत्र का जप करते हुए मौन अवलंबन पूर्वक यानी कि चुप रहते हुए अपने घर से निकले अथवा शिवजी का पंचाक्षर नाम मंत्र जप करता रहे। अपने मन को वश में रखें। प्रतिदिन एक बार हविष्यान्न भोजन करें। क्रोध और इंद्रियों को काबू में रखें। जूता, खड़ाऊ अथवा छाते का प्रयोग न करें। पान न खाएं। तेल न लगावें। स्त्री प्रसंग आदि से बचकर रहें। शौच, संतोष आदि नियमों के तथा सदाचार के पालन में तत्पर रहें। समय पर संध्या उपासना करें। तीनों समय गायत्री की उपासना और श्री रामचंद्र जी का ध्यान करता रहें। मार्ग में सेतु तीर्थ की महिमा का प्रतिदिन आदर पूर्वक पाठ करें अथवा रामायण या फिर किसी अन्य पुराण का पाठ करें। व्यर्थ की बातों को छोड़कर सेतु तीर्थ की यात्रा करें। आत्म शुद्धि के लिए प्रतिग्रह न स्वीकार करें। सदाचार को न छोड़ें। मार्ग में शिव, विष्णु आदि की पूजा तथा बलि, वैष्णदेव आदि कर्म करता रहें। ब्रह्मा यज्ञ आदि धर्म, अग्निहोत्र कर्म तथा शक्ति के अनुसार अतिथियों को अन्नपान आदि का दान करें। रास्ते में भगवान शिव और विष्णु आदि के नाम को जपें और उनके स्तोत्रों का पाठ करें। निषिद्ध कर्मों को सर्वथा ही त्याग दें और सदा धर्म का ही आचरण करें। इस प्रकार के नियमों का पालन करते हुए पहले सेतु मूल स्थान को जाएं।
वहां एकाग्रचित होकर समुद्र का आह्वान करके उस समुद्र को प्रणाम करें। तदंतर समुद्र के लिए अर्घ्य दे। अर्घ्य के बाद भगवान से आज्ञा लेकर समुद्र में स्नान करें। मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए मुनि, देवता, वानर और पितरों के लिए तर्पण करें। समुद्र को प्रणाम करने का मंत्र इस प्रकार से है। नमस्ते विश्वगुप्ताय, नमो विष्णुहाय पांपते, नमो हिरण्य शिंगाय, नदीनां पतये नमः। अर्थात आप इस मंत्र को न बोल करके आप हिंदी में भी इसका उच्चारण कर सकते हैं। इस प्रकार से कहें, विश्व में गुप्त रूप से व्यापक एवं जलों के स्वामी श्री विष्णुदेव, आपको नमस्कार है। नमस्कार है। हिरण्यमय श्रृंग से सुशोभित नदीपति सागर, आपको नमस्कार है। अर्घ्य दान का मंत्र इस प्रकार है। सर्वरत्नमयः श्रीमान सर्वरत्नाकराकरं सर्वरत्न प्रधानस्त्वं ग्रहणार्घ्यं नमोस्तुते। अर्थात सब रत्नों के आगार, हे महासागर, तुम सर्वरत्न में एवं श्री संपन्न हो, तुम ही सब रत्नों में प्रधान हो। मेरे द्वारा दिया हुआ यह अर्घ्य स्वीकार करो। भगवान से आज्ञा लेने का मंत्र इस प्रकार है। अशेष जगदाधार शंख चक्र गदाधर देहि देव ममानुज्ञां युष्म तीर्थ निषेवने। अर्थात संपूर्ण जगत के आधार शंख चक्र गदाधारी नारायण, आप अपने तीर्थ का सेवन करने के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। सेतु के पूर्व दिशा में सुग्रीव का, दक्षिण में नल का, पश्चिम में मयंत का, उत्तर में द्विविद का और मध्य में श्री राम, लक्ष्मण, यशस्विनी सीता, अंगद, वायुपुत्र, हनुमान तथा विभीषण का स्मरण करना चाहिए। हिरण्य श्रृंगम इत्यादि 2 मंत्रों के द्वारा नाभि में भगवान नारायण का स्मरण करें। स्नान आदि कर्मों में भगवान नारायण का चिंतन करने वाला पुरुष ब्रह्मालोक को प्राप्त होता है। वह इस संसार में फिर जन्म नहीं लेता है। उसके समस्त पापों का भी प्रायश्चित हो जाता है। प्रहलाद, नारद, व्यास, अम्बरीश, शुक तथा अन्य भगवत भक्तों का एकाग्रचित होकर चिंतन करना चाहिए। समुद्र में स्नान करने का मंत्र इस प्रकार से है। आप इसको हिंदी में सुनिए। हे सागर, तुम वेदों के आदि तथा वेद और वशिष्ठ की योनि हो, सरिताओं के स्वामी हो और संपूर्ण रत्नों की उत्पत्ति के स्थान हो। अग्नि तुम्हारा कारण तथा यज्ञ तुम्हारे शरीर का उपादान है। तुम भगवान विष्णु के वीर्य को धारण करते हो। तुम अमृत की नाभि हो। तुम्हारे जल से तथा जो नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं, उनसे संबंध रखने वाले अन्य जल से भी सिर सहित स्नान करके मैं अपने इस पाप को शरीर से उसी प्रकार से त्याग देता हूँ जैसे कि सर्प अपने पुराने केचुली को त्याग देता है। इस प्रकार सेतु में 3 बार स्नान करें। यदि मनुष्य देवी पतन से प्रारंभ करके सेतु की यात्रा करे तो 9 प्रस्तरों के बीच से मोक्षदायक सेतु में अपनी पाप राशि के निवारण के लिए समुद्र स्नान करे, और यदि दरब शयन के मार्ग से मुक्तिदायक सेतु तीर्थ में जाए तो वहाँ समुद्र में ही स्नान करे। स्नान के बाद पिपलाद, कवि, कणव, कृतांत, जीवितेश्वर, मन्यु, कालरात्रि, विद्या, अहह, गणेश्वर, वशिष्ठ, वामदेव, पराशर, उमापति, वाल्मीकि, नारद, वालखिल्य, मुनिगण, नील, नल, गवाक्ष, गव्य, गंधमादन, मयंद, द्विविद, शरभ, ऋषभ, सुग्रीव, हनुमान, वेगदर्शन, राम, लक्ष्मण, महाभागा, यशस्विनी सीता तथा विभु, इन सभी के लिए चतुर्थ पर्यंत नामों का नमः सहित उच्चारण करके तर्पण करना चाहिए। जैसे पिपलादाय नमः, कवये नमः। इस प्रकार से देवताओं, ऋषियों तथा पितरों को विधि पूर्वक कर्मशः, अक्षत, यव, तिल युक्त जल से उनके द्वितीयांत नामों का उच्चारण करके तर्पण करें। जैसे कि ब्राह्मणम तर्पयामि, विष्णुम तर्पयामि। इस प्रकार से मनुष्य प्रसन्न चित होकर हाथों में पवित्री को धारण करके जल में खड़ा होकर तर्पण करे। इस प्रकार तर्पण और नमस्कार करके जल से बाहर निकले। भीगे हुए वस्त्रों को खोलकर सूखा वस्त्र पहन ले। फिर आचमन करके हाथों में पवित्री को लिए हुए विधि पूर्वक श्राद्ध करे। तिल और चावलों से पितरों को पिंड दे। तदंतर चक्र तीर्थ में जाकर वहां भी स्नान करें और सेतु के अधिपति भगवान श्री नारायण का दर्शन करें। जो पश्चिम मार्ग से जाता हो वह वहां के चक्र तीर्थ में स्नान करके दरब शैया पर सोने वाले भगवान का भक्ति पूर्वक दर्शन करें। उसके बाद कपि तीर्थ में स्नान करके सीता कुंड में गोता लगाए। तत्पश्चात उत्तम फल वाले
ऋण मोचन तीर्थ में स्नान करके वहां भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करें। फिर लक्ष्मण तीर्थ में जाएं और कंठ से ऊपर शोर कराकर अपने पापों का चिंतन करते हुए उसमें स्नान करें। उसके बाद राम तीर्थ में नहाकर देवालय में जाए। पुनः पाप विनाशन तीर्थ में नहाकर गंगा, यमुना, सावित्री, सरस्वती, गायत्री एवं हनुमत कुंड में स्नान करके ब्रह्मा कुंड में जाकर विधि पूर्वक स्नान करें। ब्रह्मा कुंड के बाद नाग कुंड में जाकर वहां स्नान करें। वह नाग कुंड समस्त पापों और नरक के कलेशों का नाश करने वाला है। तदंतर अति उत्तम अगस्त्य तीर्थ में स्नान करें। वहां से अग्नि तीर्थ में जाकर स्नान, तर्पण और विधि पूर्वक श्राद्ध करें। चक्र आदि तीर्थ सब पातकों का अपहरण करने वाले हैं। वे कर्म से यहाँ बताए गए हैं। उसी कर्म से अथवा अपनी रुचि के अनुसार उन सब तीर्थों में नहाकर श्राद्ध आदि कर्म करें। तत्पश्चात रामेश्वर में पहुंचकर परमेश्वर भगवान शिव की सेवा करें। फिर सेतु माधव में आकर कर्मशः राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान तथा अन्य कपिवरों के तीर्थों में वहां जाकर नियम पूर्वक स्नान करें। फिर भगवान रामेश्वर तथा श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करके धनुष कोटि में नहाने के लिए जाएं। वहां स्नान करके अपनी शक्ति के अनुसार धन का दान करें। उसके बाद कोटि तीर्थ में आकर नियम पूर्वक स्नान करें और रामेश्वर नामक भगवान शिव को प्रणाम करके अपने पास धन हो तो ब्राह्मणों को स्वर्ण का दान करें। तिल, धान्य, गौ, क्षेत्र, चावल, वस्त्र आदि का दान करें। धूप, दीप, नैवेद्य एवं पूजा के अन्य उपकरण भगवान रामेश्वर को अर्पण करें। फिर भक्ति पूर्वक प्रणाम करके आज्ञा लेकर सेतु माधव के समीप जाएं। उन्हें भी धूप, दीप आदि भेंट करके उनकी आज्ञा लेकर पूर्वोक्त नियमों का पालन करते हुए अब अपने घर को लौटें। घर आने पर षड्रस भोजन के द्वारा ब्राह्मणों को तृप्त करें, अर्थात ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। इससे भगवान रामेश्वर प्रसन्न होकर उसे मनोवांछित वस्तु देते हैं। उसके लिए नरक का भय नहीं रहता है और उसकी दरिद्रता का नाश हो जाता है। उस पुरुष की संतति बढ़ती है और शीघ्र ही संसार बंधन का नाश करके वह सायुज्य मोक्ष को प्राप्त होता है। जो यहाँ की यात्रा करने में असमर्थ हो वह श्रुति, स्मृति तथा आगम ग्रंथों में जो सेतु महात्म्य सूचक परम पुण्यमय ग्रंथ हो उसका पाठ करावे अथवा स्वयं भक्ति पूर्वक उसका पाठ कर ले। ऐसा करने से वह सेतु स्नान के पुण्य फल को निसंदेह प्राप्त कर लेता है। मनीषी पुरुषों ने यह सुविधा अंधे और पंगु मनुष्यों के लिए ही बताई है। हे विप्रवरों, इस प्रकार यहाँ सेतु तीर्थ की यात्रा का क्रम बतलाया गया है। जो इस महात्म्य को पढ़ता है अथवा सुनता है वह सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। जय जय सिया राम, जय हनुमान। आशा करती हूँ आज की यह कथा, आज का यह महात्मा आप सभी को पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें और अपने अपनों के साथ इसे शेयर करें। यदि आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल श्री कृष्ण दीवानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिल सके। आइए भगत जनों, अब हम प्रभु के नाम का संकीर्तन करते हुए कथा के समापन की ओर चलें। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, दबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। होई है वही जो राम रच राखा, को करे तरफ बढ़ाए शाखा। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखियो चारी। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। जही के जही पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलयन कछु संदेहु। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। जहाँ की रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन्ह तैसी। राम सिया राम, जय जय राम।
राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरे कृष्णा हरे राम।